किसी ने मुझे पूछा श्रीमद् भगवत गीता के बारे में अगर तुम कुछ कहना चाहती हो कैसे डिफाइन करोगी? हम बिल्कुल नहीं कहेंगे। हम में इतनी शक्ति कहाँ है? हम श्रीमद् भगवत गीता को समझा पाएंगे। जी बिल्कुल। श्रीमद् भगवत गीता को जानने से पहले कृष्ण को जानना पड़ेगा। मुझ में वो शक्ति है कृष्ण को समझने के लिए और जानने के लिए। जो लोग कृष्ण को जानते हैं वो लोग श्रीमद् भगवत गीता को जानते हैं। हमको श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता दिया। मैंने जब से कृष्णत्व को एक्सपीरियंस किया, श्रीमद् भगवत गीता मेरे लिए आसान हो गई। बिना अर्जुन के श्रीमद् भगवत गीता कंप्लीट नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता श्री कृष्ण जी और अर्जुन के बिना इनकम्प्लीट है। सो अर्जुन रहे स्थूल शरीर और कृष्ण रहे उनका चेतना यानी कि आत्मा। एक दिन कृष्ण अर्जुन के सामने आ जाते हैं। अर्जुन घबरा जाता है, डर जाता है, कांपने लगता है, रोता है। अगर चेतना या आत्मा या कॉन्शियसनेस आपके सामने एक दिन अचानक आ जाए, स्थूल शरीर से निकलकर आपका सामने आ जाए, अर्जुन का खुद का कॉन्शियसनेस, खुद का आत्मा अर्जुन के सामने है, बस ऐसा ही कुछ होता है। वो कहानी था महाभारत का, बट हम लोगों का जिंदगी में कोई दूसरा कहानी होगा। अर्जुन के सामने सुप्रीम पावर या सोल या आत्मा, अर्जुन रहे शरीर, बंधन से मुक्त होना चाहते हैं। मुक्ति का मांग हो रहा है। कृष्ण कहते हैं तुम इच्छाओं से मुक्त होना चाहते हो, तुम्हें मुक्ति का मांग है। चेतना या कृष्ण कहते हैं तुम बंधनों को पहले जानो तो सही, बंधन होती क्या चीज है, फिर मुक्ति का मांग। तुम जिसे बंधनों मानते हो, बंधन कहते हो, दरअसल बंधन विचारों में होती है, इच्छाओं में होती है। तुम इच्छाओं से मुक्त होना चाहते हो। तुम जो कह रहे हो ना, कोई मुझसे दूर हो जाएगा, कोई मुझसे कुछ छीन लेगा, कोई मुझे पीड़ा देगा, कोई मेरा खुशी का कारण बनेगा या पीड़ा का कारण बनेगा, ऐसा कुछ नहीं। ये सब अज्ञानता है। तुम्हारे साथ जो चेतना है, तुम्हारे भीतर जो तुम हो या सोल कॉन्शियसनेस जो भी है, तुमने कभी जान पाया है? तुम्हारे भीतर होते हुए भी वो तुमसे अलग है, मुक्त है। सिर्फ वो मुक्त है या मैं मुक्त हूँ, बाकी सब बंधन वो सर्वदा तुम्हारे ही साथ है। खाते, सोते, उठते, बैठते, जागते और सपने में भी वो तुम्हारे साथ है। फिर भी तुमने उसे जान नहीं पाया। वो जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि से भी मुक्त है। वो तुम हो, वही आत्मा तुम हो। तुम में जो कह रहे हो ना, कोई मुझसे कुछ छीन लेगा, कोई मुझसे दूर हो जाएगा, कोई मुझे पीड़ा देगा, पहले खुद को तो जानो, तुम हो कौन? तुम जिसे तुम कह रहे हो वो तो तुम हो नहीं।
ये तो तुम्हारा स्थूल शरीर है, इसका विनाश एक दिन होगा ही। फिर तुम हो कौन? आत्मा तक पहुंचने के लिए, वही ऊंचा ज्ञान को जानने के लिए, वही ऊंचाई को पाने के लिए श्रीमद् भगवद गीता रहा एक जर्नी, शरीर का जर्नी। आत्मा तो मंजिल है। व्यक्ति ने शरीर श्रीमद् भगवद गीता के श्रीमद् पर चलते चलते एक दिन ये शरीर अपना मंजिल को पा लेगा, आत्मा तक पहुंच जाएगा, आत्मा का एक्सपीरियंस हो जाएगा। आई एम श्योर। इसका परसेंटेज अपना प्रारब्ध के अनुसार, अपना कोशिश के अनुसार। बंधनों का एक्सपीरियंस अहंकार में है, मुक्ति का एक्सपीरियंस प्रेम में है। बंधनों में खुशी ढूंढा जाता है, मुक्ति में महा आनंद की परिकल्पना। बंधनों को जाने बिना खुद को नहीं जाना जा सकता। हर किसी के लिए कॉन्शियसनेस का एक्सपीरियंस, आत्मा का एक्सपीरियंस व ऊंचाई का एक्सपीरियंस, ऊंचे से ऊंचा ज्ञान हो सकता है, ऊंचे से ऊंचा विचार हो सकता है, ऊंचे से ऊंचा आइडिया हो सकता है। श्रीमद् भगवद गीता को समझना मतलब स्वयं को जानना, अपने को आत्मा जानना, अपने को आत्मा या जीवन या चेतना। अपने को जानने के लिए, एक मैं को मिटाने के लिए और एक मैं को जन्म देने के लिए। अपने को हम दो ही तरीके से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एक है, एक मैं को, ईगो वाला आई फॉर्म को या अहंकार को मिटा के या अहंकार को सिर्फ जानकर हम शुद्ध चेतना का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वो ऊंचाई का एक्सपीरियंस हम कर सकते हैं। पीड़ा के साथ रहकर भी, बंधनों के साथ रहकर भी हम चेतना का वो ऊंचा स्तर को पा सकते हैं।